अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोग के पास आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने फ़ोटोशॉप के अंदर कुछ इस पैनल को हमने लर्न किया था कि जिसके अंदर हमने कुछ एक दो न्यू प्रीसेट्स भी बनाए थे और मैंने आपको ये वाला पूरा पैनल समझाया था कि हम प्रीसेट कोई भी न्यू किस तरीके से सेव भी कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसको बना भी सकते हैं। तो मैं अपनी एक सेव सेटिंग के अंदर से, जो कि हमने पिछली वीडियो में प्रीसेट बनाया था, मैं वही वाला प्रीसेट एक लेकर इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो आज की वीडियो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि सिलेक्शन के ऊपर है। तो मैं आज आपको इसका पहला टूल, एक्चुअली फर्स्ट नहीं सेकंड टूल, इसका मार्क्यू टूल आज आपको मैं मुकम्मल तौर पे सिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इससे पहले मैं आपको एक और टूल बता दूँ जो कि है मूव टूल। मूव टूल हमारे पास बेसिकली किस लिए होता है, लेट्स सपोज मैंने एक यहाँ पर रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। इसको हम एक कलर भी दे देते हैं। कलर देने के लिए ये हमारे पास यहाँ पर पेंट बकेट होती है, जिसको आप जी प्रेस करके भी लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर लेकर आना है और इस पर क्लिक कर देना है। तो ये आपको उस कलर, जो भी आपने कलर यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ होगा पैनल में, उस कलर को आपको पेंट करके दे देगा। सेकंड चीज़, आपने मूव टूल का मैंने आपको बताया था। मूव टूल से क्या होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, पर डिपेंड ये करता है कि वो ऑब्जेक्ट आपका न्यू लेयर पे हो। तो पहला पैनल जो मैं आपको यहाँ पर ओपन करवाने वाला हूँ वो है आपका लेयर पैनल, ठीक। अगर आपको लेयर पैनल यहाँ पर आपके डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अंदर नहीं मिल रहा है तो आपने क्या करना है, सिंपली विंडो में जाना है और विंडो में जाकर नीचे आकर और यहाँ पर लेयर्स पे क्लिक कर देना है। तो आपके पास ये पैनल क्या कहते हैं ओपन होकर आ जाएगा। या अगर आपको ज़्यादा मुश्किल हो रही है तो आप यहाँ से इसका शॉर्टकट F7 भी प्रेस कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास मूव टूल का काम क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है वो ये है कि अभी ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है, ये हमारे पास एक बैकग्राउंड लेयर है और उसके ऊपर एक लेयर है, उस पर हमारे पास ये रेक्टेंगल बना है, ठीक है। तो ये लेयर्स का काम जो है ना, आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखना है। अगर आपको लेयर्स समझ में आ गई तो आप क्या कहते हैं फ़ोटोशॉप के चीते हो सकते हैं। तो रेक्टेंगल हमने यहाँ पर एक बना लिया है। तो मैंने आपको बताया मूव टूल का काम है किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करवाना। कहीं पर भी हम इसको मूव करवा सकते हैं विद इन अ बैकग्राउंड लेयर। बैकग्राउंड लेयर के बाहर हम नहीं लेकर जा सकते हैं, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ बैक स्पेस से। अच्छा, सेकेंडली मैंने आपको समझाना था मार्क्यू टूल। तो मार्क्यू टूल बेसिकली क्या होता है, इट इज़ फॉर सिलेक्शन, ठीक है। किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए हम मार्क्यू टूल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। एक तो हमने बताया कि हम कोई भी न्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे या कोई भी न्यू क्या कहते हैं शेप बनाएंगे या कोई भी न्यू पिक्चर बनाएंगे, उसको हम न्यू लेयर के ऊपर बनाएंगे, ठीक है। बैकग्राउंड लेयर हमारे पास, बैकग्राउंड लेयर का एक्चुअली काम क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। एक ब्रश टूल लेकर देखें, तो मैंने B से ब्रश टूल लिया, कलर हमारे पास सिलेक्ट है, ओपेसिटी 100% सिलेक्ट है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया। अच्छा, इसका मतलब अब देखें यहाँ पर एक न्यू लेयर नहीं आई। क्यों नहीं आई न्यू लेयर? क्योंकि मेरी जो बैकग्राउंड लेयर है ये हमारे पास इस वक्त वाइट कलर की हुई भी है, ठीक है। मतलब इस बैकग्राउंड लेयर के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे पिक्सल्स हैं, मौजूद हैं। जैसे हम फोटो को जूम करते हैं ना, हमारे पास स्क्वायर शेप्स के अंदर पिक्सल्स बने हुए आते हैं। तो इसी तरीके से ही फ़ोटोशॉप जो हमारे पास रास्टर पेज है, रास्टर पे डिपेंड करता है पूरा। तो हमारे पास यहाँ पर छोटे छोटे से रेक्टेंगल पैकेट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो अभी पेंट ब्रश ने हमारे पास क्या किया है कि उन छोटे छोटे बॉक्सेस को, जिस एरिया में मैंने पेंट करना चाहा उस एरिया को इसने पेंट कर दिया सिंपली, ठीक है। अगर मैं इरेज करना चाहूँगा तो मैं ई दबा के इरेज़र से इसको इरेज कर दूँगा, ठीक है। तो लेयर का काम क्या है और हमारे पास बैकग्राउंड के ऊपर किसी भी चीज़ को पेंट करने का काम, दोनों बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसको न्यू लेयर पे बनाएंगे, ये चीज़ आपने
याद रखनी है। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अच्छा, सेकेंडली हम आ जाते हैं सिलेक्शन के ऊपर। सिलेक्शन के ऊपर अगर हम आएंगे तो हमारे पास टॉप बार के अंदर एक पैनल ओपन होकर आ जाएगा जैसे ही हम सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करने के लिए जो हमारे पास शॉर्टकट है वो है एम, प्रेस एम। जैसे ही आप एम प्रेस करेंगे आपके पास ये सिलेक्शन मार्क्यू टूल जो है सिलेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली सिलेक्शन टूल नहीं है, इट्स मार्क्यू टूल। तो मार्क्यू टूल से ही आपने याद रखना है। मेरे मुंह पे अगर ये सिलेक्शन चढ़ा हुआ है तो आपने सिलेक्शन नहीं बोलना है इसको, ठीक है। तो ये मार्क्यू टूल है। अच्छा, सेकेंडली यहाँ पर हमारे पास अगर आप देख लें तो ये पहली चीज़ क्या है हमारे पास, इसको हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं कि ये फर्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है। ठीक है, ये हमारे पास करंट टूल का एक्चुअली बता रहा है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। सेकेंडली हमारे पास यहाँ पर आ रहा है न्यू सिलेक्शन। न्यू सिलेक्शन का मतलब ये है कि अगर मैं एक सिलेक्शन बना रहा हूँ, अब इसका मतलब ये है कि इस पूरे बैकग्राउंड के पिक्सल्स में से मैंने इस एरिया के पिक्सल्स को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अगर मैं कलर करना चाहूँगा तो मैं यहाँ पर इसको कलर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बाहर कहीं कलर नहीं होगा, ये सिर्फ जो सिलेक्टेड एरिया है उसी पे ही कलर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास हम क्या कहते हैं कंट्रोल Z से हम अनडू कर सकते हैं। अच्छा जी, सेकेंडली ऐड टू सिलेक्शन के अंदर क्या, न्यू सिलेक्शन के अंदर क्या होता है हमारे पास, हमने एक सिलेक्शन बनाई और वैसे ही मैंने एक और जैसी सिलेक्शन सेलेक्ट करी, पिछली सिलेक्शन हमारे पास रिमूव हो जाएगी। मैंने एक और सिलेक्शन सेलेक्ट करी, फिर पिछली सिलेक्शन हमारे पास रिमूव हो गई, फिर एक और सिलेक्शन, फिर रिमूव हो गई, फिर एक और सिलेक्शन, फिर रिमूव हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से कुछ वर्क करता है। सेकंड हमारे पास है ऐड टू सिलेक्शन। ऐड टू सिलेक्शन का मतलब है कि मैंने एक सिलेक्शन बनाई, उसके बाद दूसरी बनाई, उसके बाद तीसरी बनाई, चौथी बनाई, पाँचवीं बनाई, छठी बनाई, जितनी मैं सिलेक्शंस बनाना चाहता हूँ मैं बना सकता हूँ। और इनको मैं अलग अलग कलर भी दे सकता हूँ। जैसे कि मैंने कलर दिया फ़ौरन, तो जहाँ जहाँ पर मैंने एरिया सेलेक्ट किया हुआ था उधर उधर वो कलर यहाँ पर हमारे पास आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास सिलेक्शन है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। ठीक, लेट्स सपोज मैंने एक सिलेक्शन बना ली, दो सिलेक्शंस बना ली। ठीक है, अब मैं चले गया सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पे। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन का काम क्या है कि वो हमारे पास कोई भी एरिया जो कि हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट कर देती है। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, जैसे ही मैं प्रेस को छोड़ता हूँ ये उस एरिया को, जिस एरिया पे मैंने सिलेक्शन की थी उस एरिया को वहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देगा। ये देखिए, सब्ट्रैक्ट कर दिया, इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट का हमारे पास काम ये है। लास्ट हमारे पास क्या है, लास्ट नॉट लीस्ट हमारे पास है एक और टूल जिसका नाम है इंटरसेक्शन, के लिए हम यूज़ करते हैं उसको। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि अगर मैं इन दो सिलेक्शंस के दरमियान एक सिलेक्शन बनाता हूँ और मैं कुछ इस तरीके से बनाता हूँ। ठीक है, आपने देख लिया। अब जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा हमारे पास, तो जितना भी एरिया मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो हमारे पास बच जाएगा, बल्कि उसके अलावा जितना भी एरिया है वो हमारे पास गायब हो जाएगा। देखिए, ये मैंने एक सिलेक्शन बनाई और ये मैंने एक सिलेक्शन बनाई। अब मैंने इंटरसेक्शन प्रेस करके जैसे ही मैंने ये किया तो हमारे पास बाकी एरिया गायब हो गया, बल्कि हमारे पास ये एरिया रह गया। तो ये हमारे पास कुछ सिलेक्शन के टूल्स हमारे पास काम करते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एक सिलेक्शन बनाई और आपके पास यही टूल सेलेक्ट है और आपके दिमाग में नहीं, क्योंकि आप जब आगे जाके वर्क करेंगे तो बहुत तेज़ी में वर्क करना पड़ेगा, और दूसरी सिलेक्शन बनाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, आप एक सिलेक्शन बनाएं, शिफ्ट प्रेस करके दूसरी बना लें, फिर शिफ्ट प्रेस करके तीसरी बना लें। तो ये एक शॉर्टकट है। तो देखें, जैसे मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ ये हमारे पास खुद ही हमारे पास यहाँ पर मूव कर रहा है ऐड टू सिलेक्शन पे। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि न्यू वीडियोस का जो भी नोटिफिकेशन है आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके, सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरी प्लेलिस्ट का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो उन्हीं के लिए मैंने ये अपनी प्लेलिस्ट जो है ओपन करी है। तो काइंडली बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।